नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन जीके के लेके आया हूँ, समान ज्ञान के लेके आया हूँ। आप चेक करिएगा कि आपको टॉप 20 में से कितने के सही आंसर आते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पे विश्वास करें, वरना किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। सही बात साथियों, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, सफल होना है तो आप मेहनत करिए, मेहनत पे भरोसा करिए, नहीं तो किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साथियों आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म था। चलिए बताना है आपको साथियों कि ऋग्वैदिक जो धर्म था साथियों वो कैसा था। ठीक है, चलिए बताइए, बहुदेववादी था, एकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था या फिर निवृत्त मार्गी। चलिए बताइए क्या कैसा था जो ऋग्वैदिक धर्म था साथियों, वो कैसा था आपको बताना है। चलिए बताइए, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या फिर निवृत्त मार्गी। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, बहुदेववादी था। जो ऋग्वैदिक धर्म था साथियों वो क्या था, बहुदेववादी था। और इस समय देवताओं की 3 श्रेणियां थी साथियों, पृथ्वीवासी देवता, एक पृथ्वीवासी देवता साथियों, ठीक है, एक पृथ्वीवासी देवता थे, एक आकाशवासी देवता और एक अंतरिक्षवासी देवता। ठीक है, देवताओं की 3 कैटेगरी थे साथियों, पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष। ठीक है, तो ऋग्वैदिक धर्म अगर पूछता है कैसा था साथियों तो आपको क्या करना है, बहुदेववादी था, बहुत सारे देवों की उसमें उपासना की जाती थी। ठीक है साथियों, जैसे इसमें से प्रमुख देवता कौन से थे साथियों, इंद्रदेव हो गए। ठीक है, अग्नि का स्थान प्रमुख था साथियों, ये कुछ देवता थे। मतलब मिला के अगर पूछता है कि ऋग्वैदिक धर्म कैसा था तो आपको बताना है क्या कैसा था, बहुदेववादी था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था। चलिए बताइए, अस्थाई सेना का निर्माण किया था किसने किया था, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था। चलिए बताना है आपको साथियों, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको बताना है किसने किया था। चलिए बताइए, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी, बताइए। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, डी, अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों क्या किया था, अस्थाई सेना का निर्माण किया था। ठीक है, और इनकी सेना जो थी साथियों वो बहुत ही संगठित थी, जिसमें पैदल सैनिकों के अतिरिक्त 4,75,000 घुड़सवार थे साथियों। बताओ, इतने ज़्यादा घुड़सवार थे, 4,75,000 लगभग घुड़सवार थे। ठीक है, तो कितनी इनकी सेना रही होगी। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। चलिए बताइए, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था, बताना है आपको। चलिए बताइए, चलिए बताइए, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए किसने पूरा किया था साथियों, बताइए। इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था साथियों। कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार थी इसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश। जो कुतुब मीनार थी साथियों जिसका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्माण किया गया था, किसने शुरू किया था साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरा कौन कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। और इसे हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था साथियों, हिंदू और जैन मंदिर को, और जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था साथियों, इसको याद रखना। ठीक है, हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, किसने अखिल भारतीय हरिजन
सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? चलिए बताइए, किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? चलिए बताइए, बीजी गोखले, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, बताइए तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, महात्मा गांधी। ठीक है, एम के गांधी जो हैं, महात्मा गांधी, इन्होंने की थी साथियों 1932 में की थी। और इसके माध्यम से वो क्या करना चाहते थे साथियों, जो छुआछूत की भावना है उसको कम करना चाहते थे। ठीक है, अस्पृश्यता जो है उसको मिटाने का लक्ष्य था साथियों इसके माध्यम से। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे साथियों प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान अन्न कौन सा है साथियों? चलिए बताइए, प्रधान अन्न कौन सा है, आपको बताना है सबसे ज्यादा किस अन्न का यूज इंडिया में होता है। बताइए, चावल, गेहूं, बाजरा, मकई, चावल, गेहूं, बाजरा, मकई, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए, चावल। जो चावल है साथियों ये भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली प्रधान अन्न है। ठीक है साथियों, ये जो चावल है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है, मुख्यतः चावल यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है साथियों। चलिए, कोलकाता, वर्धमान, त्रिवेंद्रम या कटक? चलिए बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कटक। उड़ीसा में एक शहर है साथियों। ठीक है, और वहीं पे क्या है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है साथियों, और यह भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन नई दिल्ली के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है साथियों, ICAR। ठीक है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन है साथियों दिल्ली, उसी के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, आपको बताना है पंचायती राज किस में सम्मिलित किया गया है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में। ये 4 सूचियां हैं साथियों, आपको बताना है कि किस सूची का विषय है पंचायती राज। चलिए बताइए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, राज्य सूची का विषय है साथियों ये पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज जो है साथियों ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। चलिए बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था, बताना है आपको। 2001 में, 2004 में, 2005 में या 2002 में? चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, आपको बताना है। चलिए बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, 2005 में साथियों राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? चलिए बताइए साथियों, ये 4 रोग के नाम दिए हैं साथियों और कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है ये बताना है आपको। चलिए, फील पाँव, पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर या टाइफाइड? चलिए बताइए, बताइए सही जवाब क्या होगा। कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, आपको बताना है। फील पाँव, पित्त ज्वर या डेंगू ज्वर या टाइफाइड? चलिए बताइए, फील पाँव भी साथियों मच्छर के द्वारा फैलता है, पित्त ज्वर भी मच्छर के द्वारा, डेंगू ज्वर भी मच्छर के द्वारा,
टाइफाइड जो है साथियों ये दूषित जल के द्वारा, ठीक है, दूषित जल के द्वारा फैलता है साथियों, ठीक है, और जिससे क्या हो जाता है हमारा दूषित जल और खाद्य पदार्थ जो दूषित रहते हैं साथियों उसके द्वारा मेनली ये टाइफाइड फैलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, बताइए जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें से उनमें क्या नहीं है? मछलियां नहीं है, धनुष नहीं है, तीर नहीं है कि मोर नहीं है? चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, मोर नहीं है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है जो राजकीय चिन्ह है साथियों उसमें मछलियां भी है, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन मोर नहीं है, ठीक है। मोर क्या है साथियों? नहीं है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। अराफात का अर्थ है, चलिए बताइए अराफात का क्या अर्थ है? नदी का नाम है, देश का नाम है, शहर का नाम है या फिर जनजाति का नाम है? बताइए अराफात, अराफात क्या है? बताइए नदी का नाम है, देश का नाम है, शहर का नाम है या जनजाति का नाम है? बताइए बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, जनजाति का नाम है। आपने सुना होगा, ठीक है साथियों, कि फिलिस्तीन एक देश है, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जो थे यासिर अराफात, ठीक है, यासिर अराफात जो थे साथियों वो इसी जनजाति से संबंधित थे, ठीक है। और उनकी डेथ अब हो चुकी है। तो यासिर अराफात जो थे साथियों वो फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, इसी जनजाति से संबंधित थे। इसका मतलब अराफात क्या है? जनजाति है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है, आपको बताना है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? चलिए बताइए मलेशिया, इंडोनेशिया, रोमानिया या फिर कंबोडिया? बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? बताइए मलेशिया, इंडोनेशिया, रोमानिया या फिर कंबोडिया? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, रोमानिया एशिया का देश नहीं है साथियों। बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया ये तीनों कौन से हैं? एशियाई, पूर्वी एशियाई देश है साथियों। जबकि रोमानिया क्या है साथियों? ये यूरोपीय देश है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? चलिए बताइए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? भारत की कोकिला, ठीक है, भारत की कोकिला किसे कहते हैं बताना है आपको। चलिए बताइए MS सुब्बुलक्ष्मी, नूरजहां, सरोजिनी नायडू या फिर आशा भोसले? बताना है आपको। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है साथियों, ठीक है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी साथियों, और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों राजा रवि वर्मा थे, बताना है आपको राजा रवि वर्मा थे क्या थे, ये बताना है आपको। चलिए बताइए, चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। राजा रवि वर्मा क्या थे, आपको बताना है। एक प्रसिद्ध राजा थे, तबला वादक थे, शास्त्रीय गायक थे या चित्रकार थे? चलिए बताइए राजा रवि वर्मा क्या थे? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। और इन्होंने साथियों क्या किया है, इन्होंने रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया है, बनाया है, रामायण और महाभारत के, ठीक है साथियों, रामायण और महाभारत के चित्रों को इन्होंने क्या किया है साथियों, चित्रित किया है या बनाया है, राजा रवि वर्मा, ठीक है। ये क्या थे, चित्रकार थे। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। चलिए बताना है आपको। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी कारखाने हैं, ये उत्पादित करते हैं, क्या करते हैं? सीमेंट, चीनी, कागज या फिर उर्वरक? बताइए बताइए ये क्या उत्पादित करते हैं, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए
तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। ये सब सीमेंट उत्पादित करते हैं, दादरी में, चुनार में, चुर्क में, डाला में, सब जगह सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, सीमेंट बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? चलिए बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों। अनुच्छेद 123 के थ्रू राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, शक्ति प्राप्त है साथियों। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है साथियों। संसद की मंजूरी न मिलने पर स्थिति को 6 हफ्तों की भी हो जाती है। ठीक है, और 360 किससे संबंधित है साथियों? वित्तीय आपात के बारे में है साथियों। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता है। ठीक है साथियों, और 200 किससे संबंधित है साथियों? विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा है? चलिए बताइए, कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये बताना है आपको। मरुस्थलीय मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर काली मृदा? चलिए बताइए, आपको भारत में पाई जाने वाली सबसे व्यापक रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है, आपको ये बताना है। चलिए बताइए, मरुस्थलीय, लेटराइट, जलोढ़ मृदा या फिर काली मृदा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, जलोढ़ मृदा, जिसको आलुवियल सॉइल बोलते हैं साथियों। ये नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है मिट्टी, उससे बनती है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है साथियों? जलोढ़ मिट्टी, जिसको आलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, आलुवियल सॉइल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? चलिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, आपको बताना है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी या सरदार पटेल? चलिए बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, जेबी कृपलानी थी उस समय हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। कौन थी? जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता व विभाजन के समय कौन थी साथियों? जेबी कृपलानी थी कांग्रेस की अध्यक्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। चलिए बताइए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साथियों, बहलोल लोदी था साथियों लोदी वंश का संस्थापक। ठीक है साथियों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी साथियों, जो अफगानिस्तान के गिलजई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल नामक कुटुंब में पैदा हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताना है आपको साथियों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? चलिए, उड़ीसा, मदुरै, जयपुर या फिर आगरा? चलिए बताइए कहाँ पे है। चलिए बताइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, मदुरै में है। ठीक है, ये तमिलनाडु का एक शहर है साथियों मदुरै, और वहीं पे मीनाक्षी टेम्पल है। ठीक है साथियों, मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, तो ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। आप अपने आप को चेक किए होंगे कि 20 में से 15 या 14 जो भी आपको आए होंगे। तो ये आज का वीडियो था साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है साथियों, और शेयर कर सकते हैं साथियों। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, और इस चैनल के माध्यम से डेली 8 बजे साथियों, 8 बजे शाम को, ठीक है, आपको टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको ज़रूर से ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं में। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।